WTC के बारे में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में वापस आ जाइए। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अब ज्यादा दूरी पर नहीं है और धीरे धीरे करके इसको लेकर के अब जो है सस्पेंस जो है और एक्साइटमेंट जो है वो और ज्यादा तेज होता जा रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आखिर क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर लगातार जो बयानों की बात करते हैं, लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड क्रिकेटर जो रह चुके हैं ग्रेग चैपल, उनका बयान सामने आया है विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली के बारे में ग्रेग चैपल ने कहा, विराट कोहली was asked a lot questions in England in 2014 and 2021 by Anderson, Broad and the rest of the English bowlers. They bowled some excellent lines and lengths to him in conditions that suited them. They knew he is the best and lifted themselves up when bowling to him. To think or say that the Australians will be able to do the same from ball one is not correct. The English know their own conditions better than anyone else in the world, and Virat loves to bat against the Australians. We have seen that in Australia. His records is evidence how good he is. He loves contest and he is never backs off from one. तो विराट कोहली की यहाँ पर उन्होंने तारीफें की और बताया है कि काफी ज्यादा सवाल इनसे पूछे जाते थे जब 2019 की 2021 का इन्होंने जिक्र किया। तो विराट कोहली की इन्होंने बारे में ये चीज बोली है कि काफी ज्यादा इनको पसंद आती है, वहाँ पे अच्छे इनके रिकॉर्ड्स रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ग्रेग चैपल ने साफ कर दिया, ये जो पूरा बयान है इसमें यही उन्होंने बोला है कि विराट कोहली का जब दौरा 2013 का और इनफैक्ट जो 2021 का ये जो दौरा था इतना कुछ खास गुजरा नहीं, तब विराट के सामने काफ़ी ज़्यादा सवाल रखे जाते थे, पूछे जाते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि विराट के जो दौरे खराब हुए थे वहां पर जो दो मेन गेंदबाज थे स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लिश बॉलर्स हैं, इंग्लैंड के बॉलर्स हैं, अपनी कंडीशंस को वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं और इसी वजह से उन्होंने विराट को डोमिनेट किया था विराट में। लेकिन विराट इस बार इंग्लैंड में खेल तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनके सामने वो स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाज नहीं होंगे। और दूसरी बात कि इंग्लैंड के बॉलर्स जो हैं वो अपनी कंडीशंस को बेटर जानते हैं, चाहे कोई भी और टीम के प्लेयर्स हो, वो इंग्लैंड की कंडीशन को इतना बेटर नहीं जानते जितना इंग्लैंड के खिलाड़ी जानते हैं, जो कि हकीकत बात है। तो उनका साफ साफ कहने का तात्पर्य ग्रेग चैपल का यह है कि विराट कोहली को बड़ा डोमिनेट नहीं कर पाएगी जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम डोमिनेट करती थी। विराट कोहली को जल्दी आउट कर लेते। ऑस्ट्रेलिया की टीम के अगेंस्ट विराट जो है वो बहुत अच्छा खेल लेते हैं। विराट को ऑस्ट्रेलिया पसंद भी विराट को ऑस्ट्रेलिया पसंद है। उनके आप रिकॉर्ड्स देख लें, स्टैट्स देख लें, वो एविडेंस उन्होंने बोला आप उनके रिकॉर्ड देख लें तो वो साफ बता देंगे विराट कोहली के वो रिकॉर्ड्स, स्टैट्स के वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना कितना पसंद करते हैं और उन्हें कॉन्टेस्ट पसंद है। यानी कि विराट कोहली को बोलते हैं ना प्रतिद्वंदिता पसंद है, प्रतिद्वंद पसंद है उन्हें कि कोई सामने से आकर पोक करे, इंस्टिगेट करे, चैलेंज करे और वहां पर उनका बेस्ट आता है। तो ग्रेग चैपल ने कहीं ना कहीं सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर ऑस्ट्रेलियंस को ये चेतावनी दे दी है कि भैया आप कंडीशंस जो है वो इंग्लिश बॉलर्स से बेटर नहीं जानते हो। और दूसरी बात ये देखें एक बार फिर से जो ग्रेग चैपल ने बोला है वो बताया आगे का स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला द ओवल फ्रॉम ऑल ऑफ माई एक्सपीरियंस इज गोइंग टू हैव बाउंस एंड इट विल सूट विराट। यू हैव सेड टू मी दैट द वेदर हैज स्टेड ड्राई सो फार। इफ द वेदर कंटिन्यूज टू स्टे ड्राई द ओवल इज एज क्लोज टू एन ऑस्ट्रेलियन विकेट इन इंग्लैंड एज यू विल एवर गेट एंड देन विल सूट विराट। आई थिंक इफ he is mentally switched on, like I have said to you earlier in the conversation, he will get runs for India. He is a very good player and someone who can make a telling difference. तो उन्होंने सिंपल ये बोला है कि उनके अनुभव से जितना उन्हें पता है कि ओवल पर बाउंस काफी ज्यादा दिखेगा, वापस आ जाओ, ओवल पर बाउंस काफी ज्यादा होगा और जो विराट कोहली को सूट करेगा, बाउंस विकेट विराट को सूट करेगी। और उन्होंने बाद में बोला कि उनके पास अब तक जो वेदर की डिटेल्स हैं, अपडेट्स है, वो ये है कि अब तक जो वेदर है, जो पिच है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। तो इसका मतलब है कि बाउंस होगा और ड्राई पिच होगी तो ये जो कंडीशंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन बन जाती हैं जहां पर विराट कोहली के रन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं। ऑस्ट्रेलियन विकेट की तरह बिहेव करेगी इंग्लैंड की विकेट इस समय पर। और उन्होंने बोला कि ये विकेट अगर विराट को सूट करेगी और विराट जिस कंडीशन में है मेंटली, विराट जो है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए स्विच्ड ऑन हो चुके हैं क्योंकि इससे पहले IPL खेल के आ रहे थे। और विराट ने रिकी पॉन्टिंग से भी ये बोला था कि मैं ऑलमोस्ट मैं अपने बेस्ट पर रीच करने वाला हूं, पहुंच चुका हूं। उन्हें ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस विराट का वापस आ चुका है। तो उन्होंने सिंपल बोला है कि जो बाउंस होगा ओवल की पिच पर, उसके बाद ड्राई पिच है अभी तक। और वाकई में जितनी भी वेदर अपडेट्स हमने दी हैं, पिच पर अभी तक इतनी ओवरकास्ट कंडीशन नहीं बताई जा रही है, ड्राई पिच है, बाउंस होगा तो विराट कोहली को काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। और ग्रेग चैपल के इन
जो उन्होंने बयान दिए हैं, मैं सीधे से समझ पा रहा हूँ कि वो सीधे सीधे एडवांटेज जो है वो टीम इंडिया को दे रहे हैं। उन्होंने सीधे एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को नहीं दिया है, उन्होंने टीम इंडिया को दिया है कि टीम इंडिया कंडीशंस आप देख लें, विराट इन कंडीशंस के मास्टर हैं। और सिर्फ विराट ही नहीं, अगर इसमें और ऐड कर लें हम तो ओवल पे लास्ट टाइम रोहित शर्मा की 100 आई है। रोहित शर्मा के बारे में भी उन्होंने केएल बोला, राहुल रोहित जब- शर्मा की भी बात करेंगे, लेकिन विराट कोहली के लिए इन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि कंडीशंस विराट को बहुत पसंद आती है, सूट करती है उनको। और साथ साथ ये भी बोला है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो विराट को बहुत पसंद आती है और विराट बेहतरीन बल्लेबाज है और वो इंडिया के लिए रन स्कोर करने वाले हैं। तो विराट कोहली की जहां तक हम बात कर रहे थे, नितिन ने भी जैसे बताया कि पहले ही बोल चुका है, रिकी पॉन्टिंग से भी उनकी बात हुई थी, तब उन्होंने उनको भी बताया था कि मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी तक मैं अपनी बेस्ट जो हमारा वर्जन है वो चल रहा है, मैं अपनी बेस्ट फॉर्म में चल रहा हूँ और बेस्ट डिलीवर करने वाले हैं वो WTC में, इसी की उम्मीद जताई जा रही है। IPL में भी जब बैक टू बैक सेंचुरीज उनकी आई थी, एक आधी पारी में हालांकि विराट थोड़े से स्लो रहे थे, स्ट्राइक रेट को लेकर के भी सवाल उठे थे। खैर वो IPL था, T20 था, लेकिन वहां पर भी विराट कोहली ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि मेरे दिमाग में चल रहा है भाई WTC का फाइनल मुकाबला, और उसी के चलते जो टेस्ट फॉर्मेट उनको जाना था T20 से टेस्ट में जाकर के स्विच करना, तो वहां पे विराट कोहली को पता थी ये चीज पहले से और उसी को दिमाग में रख करके वो IPL में भी खेल रहे थे, जो कि मुझे लगता है कि एक बेहतरीन क्रिकेटर की एक निशानी होती है कि आप जैसे भले ही IPL आप खेल रहे थे, सारा फोकस आपका 100% वहां था, लेकिन आप आगे का भी देख रहे थे कि कल आपको जाकर के WTC में खेलना है। और विराट कोहली की लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही, जैसे कि हम आपको दिखा भी रहे हैं, नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फुल फोकस के साथ में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी ज्यादा हार्डकोर वहां पे प्रैक्टिस विराट कोहली करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो विराट कोहली ऑलरेडी हमें लग रहा था काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड थे, उसके बाद में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हुआ कि क्या T20 के बाद वो एकदम से फॉर्मेट को शिफ्ट करने में, स्विच ऑन स्विच ऑफ करने में इजीली कंफर्टेबल होंगे। तो विराट ने पहले भी ये चीज IPL के दौरान ही क्लियर कर दी थी कि मेरे दिमाग में चल रहा है WTC का फाइनल और उसी को देखते हुए मैं बल्लेबाजी भी कर रहा हूँ, कुछ ऐसे वैसे शॉट्स लगाने की कोशिश नहीं कर रहा। अब जहां तक ऑस्ट्रेलियंस का सवाल है, रिकी पॉन्टिंग ये चीज बोल चुके हैं, ग्रेग चैपल ने ये बात बोल दी है कि विराट कोहली से भाई बचकर रहना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया वालों को, क्योंकि विराट कोहली के यहाँ पर रन्स आने वाले हैं। बिल्कुल, ग्रेग चैपल ने साफ कर दिया है और सीधे सीधे एडवांटेज जो है वो विराट कोहली टीम इंडिया को दे दिया है और ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी, और जो हम लगातार बात कर ही रहे हैं उसके बाद उन्होंने रोहित के बारे में भी, रोहित पर भी आ जाते हैं, वापस के बारे में बोला है। तो रोहित शर्मा के बारे में ग्रेग चैपल ने क्या बोला है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो रोहित शर्मा, ग्रेग चैपल ने विराट कोहली की बात की, फिर रोहित शर्मा के बारे में इन्होंने बात की है। रोहित शर्मा के बारे में ग्रेग चैपल ने बोला है, कमिंग टू रोहित, यस आई टोटली एग्री दैट IPL इज अ डिफरेंट, द वेदर, द कंडीशंस, द फॉर्मेट, एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड इट इज नॉट अबाउट व्हाट you or I or anyone else feel about his form. It is all about what Rohit feels. Does he have any self-doubt or he is feeling good about going out there and batting? If he is in a good zone and he steps out, there is no question he'll bat well. Yes, question will be asked of him by good bowlers bowling good balls, but that's no difference. That's no different for Rohit compared to any other batter. If he is in good mind space, IPL form will not matter in this test match. तो ग्रेग चैपल ने रोहित शर्मा के बारे में सीधे बोला है, ठीक है रोहित शर्मा IPL से आ रहे हैं, फॉर्म नहीं लगी हुई थी रोहित शर्मा की, लेकिन ये मेरे ओपिनियन, आपके ओपिनियन या किसी और के ओपिनियन का कोई महत्व नहीं रहता है जब रोहित शर्मा अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। उन्होंने बोला कि अगर रोहित खुद के ऊपर सेल्फ डाउट फील कर रहे हैं तो ही डेफिनेटली उनके अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन अगर रोहित गुड माइंड में है, उनका जो माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव है, तो फिर वो मैटर नहीं करता कि कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या बात नहीं कर रहा। उन्होंने बोला कि अगर रोहित अच्छे माइंड से बल्लेबाजी करने आते हैं तो डेफिनेटली रोहित शर्मा जो है वो रन्स बनाएंगे, स्कोर करेंगे। और बाद में उन्होंने ये भी बोला है कि देखिए दिक्कत जरूर होगी रोहित शर्मा को, क्योंकि जो गुड अच्छे बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, वो अच्छी लाइन लेंथ पे जब उन्हें गेंदबाजी करेंगे तब दिक्कत जरूर होगी। लेकिन उनकी फॉर्म के बारे में जो लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि IPL से आ रहे हैं, फॉर्म नहीं लगी हुई है, ये है संजय मांजरेकर ने भी बोला था कि रोहित शर्मा को आप IPL फॉर्म से ना आके आप देखें जो उन्होंने हाल में BGT में क्या किया। आप उन रोहित शर्मा को आके जो उन्होंने साल 2021 की जो वो इंग्लैंड के साथ श्रृंखला हुई थी, वहां पर इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर थे उस सीरीज के रोहित शर्मा, इसी मैदान पर उन्होंने 100 बनाया था। तो आप उसे देखें, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें जो रिसेंट IPL फॉर्म ना देखें। और सीधे सीधे उन्होंने बोला कि आप उनकी फॉर्म के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मैं उठा रहा हूं या कोई और उठा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता अगर रोहित खुद अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रहा है। देखिए सेल्फ डाउट जो है वो अगर किसी के दिमाग में आ जाए, है ना, अगर कोई अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगे तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, इनफैक्ट आती भी नहीं है।
जब आपकी सेल्फ स्टीम चली जाएगी, आप सेल्फ डाउट आपके अंदर आ जाएगा, तो सारी चीजें जो है वो आपके अगेंस्ट ही चली जाती है और सिचुएशन जो है वो और खराब होने लगती है ना, और खराब हो जाती है। तो रोहित शर्मा जानते हैं, और यार इंडिया के कैप्टन है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है रोहित शर्मा को खेलते हुए। ये फेज जो है पहली बार नहीं आया, 2011 वर्ल्ड कप से ड्रॉप हो गए थे, उसके बाद वर्ल्ड कप भी खराब हुए हैं रोहित शर्मा के। तो ऐसा नहीं है कि ये फेज पहली बार आया कि आईपीएल में रन नहीं बने। आईपीएल में रन तो आप देखो पिछले 4-5 साल से नहीं बन रहे, लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट जैसे ही शुरू होता है, जैसे ही वो नीली जर्सी पहनते हैं या जैसे ही वो रेड बॉल फॉर्मेट खेलते हैं, वो स्विच ऑन हो जाता है। आप रिसेंट सीरीज देख लें, चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट की हो या टेस्ट फॉर्मेट की हो, रोहित का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। खराब परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं इतनी, 1-2 मैचेस सबके खराब जाते हैं, लेकिन ऐसी जो बोलते हैं ना लचर प्रदर्शन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ग्रेग चैपल साहब का भी मानना यही है कि फॉर्म के बारे में रोहित शर्मा की ज्यादा बातें ना हो तो ही बेहतर है, और रोहित खुद के ऊपर अगर सेल्फ डाउट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ अगेंस्ट जाएगा। अदरवाइज रोहित शर्मा यहाँ पर रन बनाते हुए आपको दिखेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी जरूर होगी क्योंकि सामने भी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, हेजलवुड नहीं होते हैं तो स्कॉट बॉलैंड आ जाएंगे, नेथन लायन है। तो जो अटैक है ऑस्ट्रेलिया का वो काफी ज्यादा बेहतरीन है, तो वो परेशानियां जरूर सामने रख सकते हैं रोहित शर्मा के लिए, लेकिन इतना ज्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है उनकी फॉर्म से। तो ग्रेग चैपल ने सीधे सीधे बोला है रोहित शर्मा के बारे में। बिल्कुल, तो रोहित शर्मा के बारे में तो ग्रेग चैपल ने यहाँ पर ये बयान दे दिया है। रोहित शर्मा हालांकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। और आईपीएल फॉर्म जैसा कि उन्होंने कहा उससे कंपेयर ना करें, आईपीएल बीत गया, लेकिन हमने जैसे देखा है, जैसे कि नितिन ने भी बताया, टेस्ट में रोहित शर्मा लाजवाब रहे हैं अभी तक और आगे भी पूरा यकीन है हमें डब्ल्यूटीसी में अच्छी कप्तानी तो करेंगे, अच्छा स्टार्ट भी दिलाएंगे। टेक्निकल बोल रहे हैं कि वेयर इज सुशांत सर। देखो मैं आपको बताया था कि सुशांत सर जो हैं वो भी कहीं गए हुए हैं और आज आपको ज़रूर लाइव में दिखेंगे सुशांत सर। शाम को जो हम लाइव करते हैं 7 बजे, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप टेंशन ना लीजिए, जब तक की जो अपडेट्स हैं वो मैं और चारू आपके सामने हाजिर हो चुके हैं सारी अपडेट्स देने के लिए। ग्रेग चैपल से आगे बढ़ते हुए, बिल्कुल ग्रेग चैपल से, और अगर हम बात करेंगे, देखिए सुबह का ये रोहित शर्मा का कल रात का ट्वीट है जो रोहित शर्मा ने किया था। यहाँ पे बताया था इन्होंने अपनी तस्वीरें प्रैक्टिस की शेयर की थी और साथ में लिखा था इन द जोन, यानी कि जोन में लौट आए हैं, रेड बॉल साथ में तिरंगा, भारत के लिए खेल रहे हैं, रेड बॉल फॉर्मेट में एंट्री कर चुके हैं, तो पूरी तरीके से उस जोन में आ चुके हैं और रन्स मुझे लगता है रोहित शर्मा के बल्ले से निकलने वाले हैं डब्ल्यूटीसी। बिल्कुल, देखें आप, देखो रोहित शर्मा ने खुद ये ट्वीट कर दिया है, आप उनकी डीपी देखें, मैं तो डीपी देख के ही मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने अपनी तस्वीर नहीं लगा रखी, अपनी फोटो नहीं लगा रखा, रोहित शर्मा ने तिरंगे की फोटो लगा रखी और दैट शोज कि रोहित शर्मा जो है वो कितना प्यार करते हैं अपने भारत को, और इंडिया के कैप्टन भी हैं टेस्ट ओडीआई क्रिकेट के। लेकिन जो ये ट्वीट उन्होंने किया है इन द जोन, इसका साफ मतलब है, जो लोग फॉर्म के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं, सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी आईपीएल फॉर्म ये है, डब्ल्यूटीसी फाइनल में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सीधा किसी का वो सुन नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बोल के मैं अपने जोन में आ चुका हूँ। प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है, कल भी हमने आपको डिटेल दी थी सभी के प्रैक्टिस के बारे में कि बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रैक्टिस हुई है, ओपन नेट्स में बल्लेबाजी की गई है और आज जो है वो टीम इंडिया जो है वो अब ट्रैवल भी करने वाली है ओवल के लिए कुछ दिनों में, तो वहाँ पर ग्राउंड से भी प्रैक्टिस की डिटेल जो है वो आपको लेकर आएंगे। और रोहित शर्मा ने ये जो ट्वीट दिया है उन्होंने साफ बता दिया, जो उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे, जो लगातार उनको क्वेश्चन कर रहे थे, उन्होंने इस ट्वीट से सभी को उत्तर दे दिया कि दोस्तों आप कुछ भी बोलते रहे, मैं अपने जोन में आ चुका हूं। और अगर रोहित शर्मा अपने जोन में आ गए, है ना, ठीक है, आईपीएल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, आईपीएल फॉर्म नहीं थी, लेकिन ये ना भूलें भाई कि अगर वो अपने जोन में आ गए और वो अगर डब्ल्यूटीसी में खड़े हो गए तो वो अकेले ही फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथ से जो है वो मैच जो है वो दूर लेकर जाएंगे। और पिछली बार जब आखिरी बार इस मैदान पर खेले थे तो 100 आया था, होप सो इस बार भी रोहित शर्मा का 100 आ जाए। और सिर्फ रोहित शर्मा नहीं, विराट, शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, जो आए सबके शतक करें, क्योंकि यार सूखा 10 साल हो गए, 1 डेकेड हो गया है। 2013 में हमने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी धोनी की कैप्टनसी में, उनके जाने के बाद से हमने सिर्फ नॉकआउट्स खेले, फाइनल खेले हैं, सेमीफाइनल खेले हैं, क्वार्टर फाइनल्स खेले हैं, सेमीफाइनल से तो नीचे हम कहीं गए नहीं। 2021 के वर्ल्ड कप को छोड़ दें, हमने सब में सेमीफाइनल तक हम गए और हम वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं।
तो ये जो उम्मीद 10 है साल इस का बार ट्रॉफी आएगी। हाँ, ये जो 10 साल का सूखा है ये इस बार खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी। 12 तारीख को हम चैंपियन बन जाएं। अगर मैच अगले दिन एक्सटेंड हो जाता है तो 13 तारीख को नहीं, नहीं, 11 तक है, 11 तक है, 12 को होगा। अगर अगले दिन एक्सटेंड होता है तो 12 तक हम चैंपियन बन जाएं। और अगर टीम इंडिया, यार आप सोचे चारू, अगर टीम इंडिया ट्रॉफी जीत ले तो आप कितना पागलपन हो जाएगा। आप देखो, देखिए, मैं तो मैं कहती उस हूँ आंसर शुरुआत की बात करो, कर रहे थे। WTC से शुरुआत करो, आप एशिया कप जीतो, क्योंकि एशिया कप में भी पिछले साल बहुत खराब हुआ था हमारे साथ में। हालांकि T20 फॉर्मेट में था, इस बार ODI फॉर्मेट में है। यार ODI में तो हम जीत सकते हैं यार, और इसके बाद फिर ODI वर्ल्ड कप भी होना है। तो बैक टू बैक ट्रॉफीज आप जीतिए, पहले आप WTC जीतिए, फिर आप जीतिए एशिया कप, फिर आप जीतिए ODI वर्ल्ड कप। उम्मीद है, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हमने ग्रेग